जिसका हृदय कोमल होता है वो भक्त बनता है, और जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, विचारशील होती है, वो ज्ञानी बनते हैं। और जिसके दोनों केंद्र सक्रिय होते हैं वो ज्ञानी भगत बनता है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए शास्त्रों में केवल ज्ञान की प्रशंसा नहीं है, केवल भक्ति की विशेष प्रशंसा नहीं है, दोनों की है सामान्य रूप से। लेकिन कोई भक्त अगर ज्ञानी हो जाए अथवा ज्ञानी कोई भक्त हो जाए तो फिर उसकी विशेष प्रशंसा। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यार, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यार, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, गीता। भक्त मुझे प्रिय है, लेकिन ज्ञानी भक्त हो तो बहुत ज्यादा प्यारा होता, फिर वो तो मेरी आत्मा ही बन जाता। क्योंकि ज्ञान आत्मत्वेन ब्रह्म का चिंतन करता है। वो जल है तो मैं तरंग हूं, वे सूर्य हैं तो मैं किरण हूं, वे मिट्टी हैं तो मैं घट हूं। इस भाव से ज्ञान चलता है। तो भगवान कहते ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, और भक्त से मैं बहुत प्यार करता हूं, और दोनों मिल जाए तो फिर गंगा यमुना का संगम हो जाता है। तो सुतीक्ष्ण प्रेम में नाच रहे थे। काबहू के फिर पाछे पुण्य जाए, काबहू का नृत्य करे गुण गाए, काबहू का नृत्य करे गुण गाए। दिशियारो विदिश पंथ नहीं सूझा, कि को मैं चलो काह नहीं बूझा। और अविरल प्रेम भगत मुनि पाए, अविरल प्रेम भगत मुनि पाए। प्रभु देखें तरुओट लुकाए, प्रभु देखें तरुओट लुकाए। काबहू के फिर पाछे पुन जाए, और कबहू के नृत्य करे गुण। मयूर नृत्य करता है सांवले सलोने बादलों को देखकर, तो मयूर वृत्ति आ गई है। और प्रभु वृक्ष की ओट में छुप के भक्त का नृत्य देखे। संसार के लिए तो दुनिया नाच ही रही है। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नाच ही रहे। पत्नी के इशारे में दौड़ दौड़ के काम करना नाच नहीं तो नाचते रहे तुम जिंदगी में। नाचत ही निश दिवस मरो, और तब ही ते न भयो थिर जबते जीव नाम धरो। नाचत ही निशी दिवस मरो। भाग्यशाली हैं जो प्रभु के प्रेम में डूब जाते हैं। प्रहलाद ज्ञानी भगत है, अब प्रभु के प्रेम में नाच लेते हैं, गाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। हमने कहा ना कि अगर हृदय तुम्हारा सक्रिय हुआ विशेष तो भक्त बन जाओगे, और बुद्धि केंद्र सक्रिय हुआ तो ज्ञानी बनोगे, और दोनों सक्रिय हो गए तो ज्ञानी भक्त बन जाओगे। ज्ञानी भक्त की ज्यादा महिमा है शास्त्र। स्वरूप का बोध भी हो और प्रभु प्राप्ति की व्याकुलता। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि साकार की उपासना से मुक्ति नहीं मिलती, उनसे कहो कि गुरु निराकार है कि साकार है? हाँ, तो साकार भगवान से मुक्ति नहीं मिल सकती, साकार गुरु से मुक्ति मिल जाएगी तो? बुद्धि लगाओ ना भाई। जैसे जैसे गुरु साकार है, उसकी अविद्या निवृत्त हो चुकी है, तो वो शिष्य की अविद्या निवृत्त करके ब्रह्म का बोध करा देता है। इसी तरह परमात्मा निर्विकार है, योग माया से मनुष्य शरीर धारण किया है। जो उनकी शरण जाए उसका भी बेड़ा। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार तेषाम अहम समुद्धरता। ये तो गीता का 6वां 7वां श्लोक है, 12वें अध्याय का, देख लो। मैं उसका उद्धारक हूं, मैं उसका उद्धार करता हूं, उसको वैकुंठ। अच्छा, ये भी कहा भगवान कृष्ण ने, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाके जीव वापस नहीं लौटता वो मेरा धाम है, वो मेरा धाम है। तो जाकर वापस न लौटना ही तो मोक्ष है, मुक्ति है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर जीव वापिस नहीं लौटता वो मेरा परम। न तद भाषा तो सूर्य, न शशांको, न पावका।
वहां सूर्य चांद का भी प्रकाश नहीं, अग्नि नहीं, वहां तो मेरे स्वरूप से सब कुछ होता है। अस्तु ये सारी बातें सुनते सुनते समझ में आ जाती, ये संसार भी पर सुनते सुनते समझ में आ जाता। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। चिद का विलास है, चेतन का ही एक विलास है, ये बूझते बूझते समझ में आ जाता है। जैसे निर्मल दर्पण के अंदर नगर दिखाई दे जाता है, पहाड़ दिख जाते हैं, नदी पर्वत दिखते हैं, यही तरह से निर्मल योग माया के द्वारा संसार तुम्हें दिखाई दे रहा है। ये ब्रह्म, ये परमात्मा का ही एक प्रतिबिंब है। थोड़ी सी कठिन बात फिर सरल सुना देते हैं। 3 प्रकार की सत्ता होती है, एक होती है व्यावहारिक, दूसरी प्रातिभाषिक और तीसरी पारमार्थिक। तो जो पारमार्थिक सत्ता है उसके आश्रय ही व्यावहारिक और प्रातिभाषिक सत्ता भासती रहती है। मूल तत्व वही है। तुलसीदास ही कह रहे हैं, तुलसीदास यह चिद विलास जग ये बूझत बूझत बूझे। सुनते 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 कभी बुद्धि पकड़ लेती। अरे भाई गोताखोर समुद्र में गोते मारते हैं, हर गोते में मोती थोड़े मिलते हैं, पर अनेक गोतों के बाद भी एक में अगर मोती हाथ लग गए तो सारे गोते सफल हो गए कि नहीं? सुनते रहो सुनते रहो, किसी न किसी समय के श्रवण से आपको परमात्मा का बोध हो जाए। वेद भगवान स्वयं कहते हैं, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। सुनो, विचार करो और अमल करो। अष्टु सुतीक्ष्ण ने फिर भगवान का दर्शन पाया है और अगस्त उनके गुरु थे, दक्षिणा के रूप में भगवान राम को सामने खड़ा किया है। बात ऐसी थी कि जब अगस्त के यहाँ से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके विद्याध्ययन करके अगस्त सुतीक्ष्ण चलने लगे, गुरुदेव कुछ दक्षिणा ले लीजिए। क्या दे सकता है? जो आपके मुख से निकलेगा। सीताराम के दर्शन करा दे, जो आ गया। प्रणाम करके चलने लगा। गुरुदेव ने कहा, रे तू मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में राम लक्ष्मण सीता लाएगा? हाँ लाऊंगा गुरुदेव। जब मुझे भी दर्शन नहीं हो तुझे कैसे होंगे? बोले अगर मुझे दर्शन न होना होता तो आप कहते ही ना, आप कह रहे हो उसका मतलब मुझे दर्शन जरूर हो। गुरु वचनों पर विश्वास और लेकर पहुंचे गए। आगे चलकर प्रभु पंचवटी में निवास करते हैं और सीताहरण होता है। सीताहरण की भी पृष्ठभूमि क्या है उस पर थोड़ा विचार करें। पंचवटी माने पंच प्राण। हाँ, पंचवटी माने बट है, बट 5 पंच प्राण होते हैं। और वहां सीता राम और लक्ष्मण तीनों निवास कर रहे हैं। और सीताराम लक्ष्मण क्या है? ज्ञान वैराग्य और भक्ति माने निर्मल बुद्धि। सानुजसीय समेत प्रभु, सानुजसीय समेत प्रभु राजत परण कुटीर। लिखते हैं, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। आध्यात्मिक दृष्टि से राम ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग्य है और सीता निर्मल बुद्धि है। जब रावण कपटी मर्ग लेके आ रहा था तो भगवान राम ने सीता से कहा कि तुम भी नकली सीता बन जाओ, क्योंकि वो नकली दक्षिणा लेके आ रहा है, भेंट लेके आ रहा है नकली। असली सीता अग्नि में समा गई। राम जब हिसाब कथा बखानी, प्रभु पद ही अधरी अनल समानी। सीता जी अग्निवास कर निज प्रतिबिंब राख सोई सीता। यहां विचारणीय विषय है, जब तक सीता असली सीता है माने निर्मल बुद्धि है, तब तक विषयों की ओर आकर्षण नहीं रहा। राम संग सिय रहति सुखारी, पूर्व परिजन गृह सुरति विषारी। राम के साथ सीता वन में सुख से रह रही है, यद्यपि वहां कोई साधन नहीं है और परिवार को बिल्कुल भूल चुकी है,
कितना सुंदर भाव है। राम है ज्ञान और लक्ष्मण है वैराग्य। यदि ज्ञान और वैराग्य बुद्धि के साथ रहें तो व्यक्ति जंगल में मंगल मना सकता है, उसे जीवन में कभी समस्या नहीं आ सकती। यहाँ सीता निर्मल बुद्धि है मान लिया जाए। राम संग सिय रहति सुखारी, पूर्व परिजन गृह सुरति विसारी। मंदिरों में ज्यादातर सीता राम लक्ष्मण के ही विग्रह होते हैं, हनुमान जी रहते हैं। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? लक्ष्मण जरूरी क्यों है? बोले लक्ष्मण है वैराग्य और राम है ज्ञान और सीता है भक्ति या निर्मल बुद्धि। निर्मल बुद्धि में भक्ति आती है। तो मंदिर में ये मूर्तियां इसीलिए स्थापित की जाती हैं कि दर्शन करने वालों, अगर तुम शांति चाहते हो तो तुम्हारे जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य का उदय होना चाहिए। इसके बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। क्या सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे। भक्ति ज्ञान और वैराग्य और राम संग सिय रहति सुखारी और गृह परिजन पुर सुरति विसारी। सीता जी वन में बहुत आराम से रह रही थी, उन्हें किंचित भी क्लेश नहीं था। क्लेश कब शुरू हुआ? जब नकली सीता बनी और बुद्धि भी नकली हो गई और सोने के मृग पर जब लुभा जाती है। जब हमारी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में लुभाती है, आकर्षित होती है, तो वो अपने ज्ञान को पदार्थों के पीछे दौड़ा देती है। और जब ज्ञान नहीं रह जाता है तो फिर वैराग्य भी नहीं रहता, फिर लक्ष्मण को भी जाना पड़ता है। और ज्ञान और वैराग्य से ही जब बुद्धि होती है तो रावण मोह है वो हरण करके ले जाता है। असली सीता न अयोध्या में मोहित हो रही है न जनकपुर में, न जनकपुर के पदार्थ याद आ रहे हैं न अयोध्या का। राम संग सिय रहति सुखारी, पूर्व परिजन गृह सुरति विसारी। सब कुछ भूल चुके क्योंकि राम ज्ञान है और सीता लक्ष्मण वैराग्य है। आपकी बुद्धि के साथ यदि ज्ञान और वैराग्य है तो आपके लिए जंगल में भी मंगल। हिमालय में जाके देखो, अनेक साधु सन्यासी 50 वर्ष हो चुका है, एकांत में बैठे। पूछिए स्वामी जी क्या हाल है? वो कहते हैं मौज है, मौज है, आनंद है, आनंद है। और ज्ञान वैराग्य विहीन सेठ से पूछो क्या हाल है? बोले बड़े परेशान है महाराज, बहुत तंग है, बहुत समस्या, बहुत समस्या। करोड़ों अरबों की संपत्ति है, बहुत ही बढ़िया कोठी है, बहुत अच्छी कार है, मकान है, दुकान है, बैठने पर शांति नहीं, क्योंकि पदार्थों में शांति नहीं है। अरे भाई आप बेसन का लड्डू खाते हो, मीठा लगता है, बेसन मीठा होता है या चीनी मीठी होती है? तो बेसन में जो मिठास है वो बेसन की है कि चीनी की है? बुरे की है। और देखो मजेदार बात, बुरा दिखता नहीं, बेसन के लड्डू में बुरा दिखता नहीं, पर मिठास बुरे की है, बेसन की नहीं। इसी तरह इस संसार में जहां जहां ईश्वर का अंश विशेष प्रकट होता है वहीं वहीं आनंद की अनुभूति होती है। अज्ञानी सोचता है पदार्थों में आनंद है और ज्ञानी समझता है कि यहाँ पर परमात्मा विशेष रूप से प्रकट हुआ है इसलिए विशेष आनंद है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या प्रकृति तो दुख रूपा है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय जा बस जीव पराभव कूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। प्रकृति अतिशय दुख रूपा है। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा ना संसार, ये सब माया से बना हुआ है और इसका विशेषण है कि अतिशय दुख रूपा। प्रकृति अतिशय दुख रूपा है और राम आनंद के समुद्र है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकरते त्रैलोक्य सो सुख धाम, अखिल लोक दायक विश्राम। राम आनंद रूप है और प्रकृति दुख रूप है। अब प्रकृति में अगर कहीं थोड़ा सा आनंद दिख रहा हो तो अनुमान लगा लो कि यहाँ राम का अंश विशेष है, इसीलिए यहाँ आनंद ज्यादा। पदार्थ में आनंद नहीं।
प्रकृति में आनंद नहीं है, परमात्मा ही में आनंद है। इसलिए सीता जी वन में भी बड़े आराम से रह रही, और जब नकली सीता बुद्धि में मलिनता आ गई तो मृत्यु पर लुभा गई, और राम को भेज दिया, ज्ञान को भेज दिया, तो पीछे वैराग को भी विदा कर दिया। बुद्धि मलिन होगी तो ना ज्ञान टिकाऊ होगा ना वैराग टिकाऊ होगा। कथा सुनोगे तो भावुकता में ज्ञान वैराग जैसा मालूम पड़ेगा, और बाहर जाओगे खुद पुराने हो जाओगे। जब तक ज्ञान वैराग्य नहीं होगा तब तक ब्रह्माकाराकारित वृत्ति सदा बनी नहीं सकती। वृत्ति इष्टाकाराकारित रहे, ब्रह्माकाराकारित रहे, इसके लिए ज्ञान और वैराग्य की परमावश्यकता है शास्त्रानुसार। अब मोह, रावण को मोह कहा है तुलसीदास जी ने, मोह दस मौरि तद भरात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हरे। रावण मोह और सीता हरण करता है और सीता दुखी होती है। कितनी सुंदर बातें हैं। हमारी बुद्धि का हरण मोह कर लेता है, परिवार की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, परिवार की ममता, ये तो मोह है। और जब हमारी बुद्धि उसमें फंसती है तो रात दिन रोती रहती है। ममताग्रस्त व्यक्ति सदा तनाव, टेंशन, माइग्रेन में रहता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजय बहुशूला, तिनते पुण्य उपजय बहुशूला। मोह सकल व्याधिन कर, समस्त बीमारियों का, तनाव का हेतु मोह। शरीर मैं हूं, परिवार मेरा है, इसी का नाम मोह। जब तक शरीर मैं हूं ये बुद्धि रहेगी और जब तक परिवार मेरा ये बुद्धि रहेगी तब तक तुम रोते ही रहोगे। सीता जी रोते ही रही लंका में, रावण हर के ले गया, और हमारी बुद्धि रूपी सीता को हमारा मोह हर के ले गया। वहां सीता रो रही है, यहां हम रो रहे हैं। अब राम मोह को मारे, अहंकार को मारे, ज्ञान से मोह मिटेगा, अहंकार मिटेगा, तो सीता मिलेगी, फिर शांति आ जाएगी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्या मोह मरेगा तो सीता मिल जाएगी, फिर सीता को शांति होगी, बुद्धि शांत हो जाएगी। आदि शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, तीर्त्वा मोहार्णवं सिंधुम हत्वा कामादि राक्षसान् शांति सीता समायुक्ता आत्मा रामो विराजते। आदि शंकराचार्य भगवान के लोग मोह को पार करके, काम क्रोध लोभ रूपी राक्षसों को मारकर, रावण को मारकर जब राम सीता को वापस लाते हैं तो शांति सीता, फिर सीता शांत, शांति शांति सीता और आत्मा राम। यही रावण, यही राम और सीता का रहस्य है। कथाएं तुम सुनते आ रहे हैं, सुनते रहेंगे, पर उसमें जो कुछ विशेष बातें हैं उनको सुनना और समझ पाना और सुना देना, ये तीनों कठिन। ये आप समझ, कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन है, पर ये समझना जरूरी है। वस्तु का ज्ञान हो जाए तो प्यार हो जाता है। रास्ते में हीरा पड़ा था, उठाया, जौहरी ने कहा ये तो हीरा है, प्यार हो जाएगा उससे। और किसी ने कह दिया अरे तो कांच है, तो भले वो हीरा हो, फेंक दो। क्या जानकारी के बाद प्रीति होती है। तो पहले अपने को, ईश्वर को जानो। कल बड़ी अच्छी बात कह रहे थे आत्मानंद जी महाराज कि लोग भगवान को जानना चाहते हैं। भगवान तो बहुत बड़ा, उसे जानना चाहते हैं, पर स्वयं को नहीं जानना चाहते कि हम क्या है। और स्वयं को जान ले तो भगवान समझ में आ जाएगा। वृंदावन क्या यद विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, जिसे जान लेने के बाद सब कुछ जाना जाता है, वही परम तत्व। और वो संतों के समीप रहकर ही समझा जा सकता है। बड़ी लंगोटियां धोई, बड़ी सेवाएं की, संतों की प्रसाद मिला है, नहीं? ये तो विद्वान संत ही समझते हैं कि ये मैटर कैसा है। आप सामान्य लोग इस बात को क्या समझते हैं? अस्तु जटायु ने परोपकार में अपना शरीर छोड़ दिया। गीध है, अधम है, खग है,
और नॉन वेजी, आमिष भोजी। महाराज दशरथ को वो सौभाग्य नहीं मिला जो जटायु को मिला। ये समझने की बात है, क्योंकि दशरथ जी वासना के वशीभूत होकर कैकेयी को वरदान देकर के समाप्त होते हैं, और जटायु सीता के प्राण बचाने के लिए, सीता की लाज बचाने के लिए रावण से युद्ध करते हुए पंख कटवाता है। एक वासना के कारण सौगंध उठा लेते हैं कि तुम जो मांगोगी दे दूंगा, और यहाँ जटायु सीता जी को बचाने के लिए अपने प्राण देता है। एक परोपकार में प्राण दे रहा है, दूसरा पत्नी के कारण प्राण दे रहा है। तो दशरथ जी जब समाप्त हुए तो 4 बेटों में एक भी पास नहीं था। 14-15 दिन तक तेल की नौका में लाश पड़ी रही। भरत ने आके संस्कार किया, राम नहीं पहुंचे। और जो सेवा कर रहे थे, परोपकार में लगे हुए थे जटायु, उनकी क्रिया भगवान ने पिता जैसी की है। तेहि की क्रिया यथोचितो निजकर कीन्ही राम। निजकर कीन्ही राम। भाग्यशाली जटायु है कि दशरथ है? कहते हैं मृत्यु के बाद पुत्र पिता को नहलाता है। भगवान राम जटायु को गोद में रख करके आंसुओं से नहलाते हैं। पिता के अंग में कहीं गंदगी लग जाए तो बेटा कपड़े से साफ करता है, और जटायु के शरीर में रक्त और धूली लगी थी तो राम ने अपनी जटाएं खोली और जटाओं से साफ किया, जटाओं से। पुत्र वो सेवा नहीं कर सकता। माने भगवान राम ने संसार को ये संदेश दिया कि अगर तुम परोपकार कर रहे हो तो तुम्हारे चरणों की धूली मेरे मस्तक पर है। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस तीन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तीन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाहि। पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार बचन मन काया। शांत सहज स्वभाव खगराया, शांत सहज स्वभाव खगराया। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक माला जपता है, और दूसरा व्यक्ति गाय के प्राण बचाने के लिए कसाई से टक्कर लेके मारा जाता है। एक व्यक्ति गुंडों से किसी महिला को बचाकर बचाते बचाते मारा जाता है। सारी जिंदगी माला जपने के बाद जो पुण्य उसको मिलेगा, 10 मिनट के संघर्ष में उस व्यक्ति को सारा पुण्य मिल जाएगा जो परोपकार में अपना शरीर त्यागने जा रहा होगा। सनातन धर्म की जय हो। क्या समझ? परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। राम ने आंसुओं से जटायु को नहलाया। राम ने अपनी जटाओं से रक्त रंजित उस जटायु की धूल पोंछकर सिर पर रख ली, जटाओं में बांध ली, मस्तक पर रख ली, और ये कहा कि आप मेरे पिता बन जाओ, मैं आपका पुत्र बन जाता हूं। आपके को पुत्र नहीं मिला और मेरे पिता चले गए। नाता बड़ा सुंदर है। आप पुत्रहीन हैं, मैं पितृहीन हूं। आप मेरे पिता बनिए, मैं आपका पुत्र बनता हूं। दिव्य देह इच्छा जीवन विधि मनाए मांग लीजिए। आप दिव्य शरीर जैसा चाहें मैं आपको भी दे सकता हूं। इच्छा जीवन, जब तक आप जीवित रहना चाहें राम आपको वैसा शरीर पर दे सकता है। और आप मुझे मेरे पिता बनो, मैं आपका पुत्र बनो। तुलसीदास जी ने साफ लिखा है, हमरे जान तात कछु दिन जीजे। तात पिता का, नीचे और स्पष्ट है, हमरे जान तात कछु दिन जीजे। हरिहर सुजस सुनाय दरस दे लोग कृतारथ कीजिए। और लीजिए आप सुवन सेवा सुख। देखो शब्द स्पष्ट है, लीजिए आप सुवन, सुवन बेटे को कहते हैं। लीजिए आप सुवन सेवा सुख और मोहि पितु को सुख दीजिए। हमरे जान तात कछु दिन। और तब जटायु ने कहा, राम जन्म जन्म की साधना के बाद भी अंत काल में आपका नाम नहीं निकलता मुझसे, और आज तो आपने मुझे गोद में लिटा रखा, ऐसी मृत्यु फिर कहाँ मिलेगी, अब मुझे जाने। और तब राम ने कहा कि मैं वहां भेज रहा हूं जहां पिता दशरथ बैठे हुए हैं। सीता हरण नहीं सुनाइएगा, ये निवेदन है, जाइए आप। तो गीध देह तज धारि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा।
श्याम गात विशाल भुजचारी स्तुति करत मनोहर बारी स्तुति करत नयन जब जटायु के प्राण निकले ना तो विष्णु रूप बन गया। चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म तुलसीदास जी लिखते हैं श्याम गात विशाल भुज चार भुज स्तुति करत नयन भर विष्णु गीध अधम खग आमिष भोजी गति दीनी जो जाचत योगी। क्या समझा? यानी भगवान ने संसार के लोगों को एक संकेत दिया कि परोपकार में लगो तो रात दिन स्वार्थ में अंधे हो रहे हो। 1 घंटे का समय भी सत्संग के लिए नहीं है, 1 घंटे का समय भी किसी दीनहीन गरीब की सेवा के लिए नहीं है। बस संपत्ति बटोरो बटोरो और घर भर लो। ज्यादा धन कमाओगे बेटे नालायक हो जाएंगे, बेटे नहीं होंगे तो पोते तो हो ही जाएंगे। ज्यादा संपत्ति कमाना बेटों को नालायक बनाना है, ये शास्त्र और संत सभी कहते हैं। जितने से गुजारा हो जाए उतनी व्यवस्था बनाने के बाद फिर परोपकार में लगे। देखो पंजाबी में स्वा कहते हैं राख को, राख को क्या कहते हैं? और तुम रात दिन स्वार्थ में लगे हो तो सब कुछ स्वा हो जाएगा क्या नहीं होगा? वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या भाई? स्वार्थ स्वा हो गया ना सब कुछ। और परमार्थ, परमार्थ परम परम माने परमात्मा। अगर तुम दूसरों का भला देखते रहोगे, परोपकार करते रहोगे तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति निश्चित होगी। ये बात हम बार बार कहते हैं कि जब परिवार सीमित है तो संपत्ति भी सीमित होनी चाहिए। उन्हें बड़े घरों में लड़के कैसे लड़ रहे हैं, पोते कैसे लड़ रहे हैं, कैसी अशांतियां हैं, हम लोग बड़ों के पास जाके देखते रहते। परोपकार। देवी भागवत में एक श्लोक बना, आर्तस्य रक्षणे पुण्यं, आर्तस्य रक्षणे पुण्यं यज्ञादिकमुदाहृतम् भयत्रस्तस्य दीनस्य विशेषो फलदस्मरतम्। आर्तस्य रक्षणे पुण्यं, आर्त की, दुखी की, बेसहाय की सेवा करना बड़े बड़े यज्ञों जैसा फल पाना है। भय त्रस्तस्य दीनस्य, दीन परोपकार, मनुष्य ही परोपकार कर सकता है। क्या? मनुष्य परोपकार कर, देवता भी महान इसलिए है कि परोपकार करते हैं। सूर्य भगवान 12 घंटे आपको प्रकाश देते हैं, ये परोपकार नहीं है? बोलो, ये गंगा और जमुना अगर जल सुखा दें तो फिर दिल्ली वालों का क्या होगा? ये हमेशा देती रहती है और आपसे कुछ मांगते नहीं, इसलिए इनकी आरती की जाती है, इनकी पूजा की जाती है, इनको प्रणाम किया जाता है कि तुम दे रहे हो और मांगते नहीं। परोपकार में जो लग गया, पारहित सरि से धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक लेकिन भर पाप कमाए थे, संत के संपर्क में पहुंचा, उसकी बुद्धि में परिवर्तन हुआ। महाराज आज के बाद मैं हत्याएं नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। जीवों को मारना इससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं। तुम बकरा काटते हो, हम कहते हैं बकरा मरना चाहता है? बकरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया है? वो मरना नहीं चाहता, उसने आपका अपराध नहीं किया, फिर क्यों काटते हो? भले भोजन है, हमने कहा धर्म तो नहीं है ना। अगर तुम जानवर नहीं काटोगे तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, ऐसा किसी ग्रंथ में कहीं लिखा हो तो बताओ, बोलो। बल्कि शास्त्रों में तो लिखा है कि पर
जो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म, श्रेष्ठ धर्म। राजा शिवी ने एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके तराजू पर चढ़ा दिया था, उसके वजन का परीक्षा थी। आज व्यक्ति इन बातों पर ध्यान नहीं देता। शास्त्र कहते हैं आज तुम जिसका मांस खा रहे हो, अगले जन्म में वो तुम्हारा मांस तल तल के खाएगा, तुमको जानवर बनना पड़ेगा, वो इंसान बने। हो सकता है तो परोपकार करो, परोपकार। अरे बेटे पोतों की सेवा तुमने कर दी है, कौन सी बड़ी बात है। वो तो चिड़ियां भी कर लेती, कुतिया भी कर लेती, सुअरनी भी कर लेती। अपने बच्चों की सेवा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने बच्चों से प्यार तो जानवर भी कर लेता है। और हमने इंसान होकर भी वही काम किया तो जानवरों से ज्यादा क्या किया। घर में तो सभी झाड़ू लगाते हैं, कभी मंदिर में लगा के देखो। घर में तो हमेशा पोछा लगाते हो, कभी मंदिर में पोछा लगाओ। तो लोगों को आज सिंगल रोटी नहीं मिली, तुम डबल रोटी खा रहे हो। मुझे पड़ोसी भूखा बैठा हुआ, उसकी चिंता ही नहीं है। परोपकार जटायु के प्रसंग ने सिद्ध कर दिया। जटायु वैष्णव नहीं है, वेजिटेरियन नहीं है, कोई उच्च कुल का व्यक्ति नहीं है, पक्षी है जो मांस खाता है। और गीध तो कई सभी तरह का मांस खा सकता है। और वो विष्णु बन के जा रहा है बैकुंठ। क्या किया? बोले एक अबला की लाज बचाते बचाते अपने प्राण दे। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जितना हो सके परिवार की संकीर्ण दीवारों को, संकीर्णताओं को तोड़ो और परिवार की भी सेवा करो, पर परिवार के साथ साथ पड़ोस समाज की भी सेवा करो। संत के संपर्क में आकर उसकी बुद्धि में परिवर्तन हुआ। उसने सौगंध उठाई कि आज के बाद मैं हिंसा नहीं करूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा। लेकिन गुरुदेव जो हत्याएं कर चुका हूं उसका निवारण कैसे होगा? संत ने उसे राम नाम जपने की सलाह दी और एक लंबा सोटा डंडा सा मोटा सा दे दिया। बोले इसको हाथ में लिए रहा कर और राम राम जपता रहो, तेरे पाप कट जाएंगे। कैसे पता लगेगा पाप कट गए? बोले इसमें जो अंकुर निकल आए, पत्ते निकले तो समझ लेना पाप कटे। महाराज वो नाम जपता रहा, अनेक वर्ष बीत गए। सोकर उठने के बाद से लेके सोने तक वो नाम ही जपता रहता और बार बार देखता रहता था अंकुर आया। अनेक वर्ष बीतने के बाद एक दिन वो कहीं जा रहा था, मार्ग में जलाशय था। एक जेठ का महीना था, माने जून का महीना था। एक गाय का छोटा सा बछड़ा है और गाय प्यासी है पानी पीने। वहां एक मगरमच्छ है, वो ताक लगाए बैठा है। गाय जहां जाती है वहीं पहुंचता है पकड़ने। गाय पानी नहीं पी पा रही है और प्यासी है बहुत ज्यादा। उसका बच्चा भी छटपटा सा रहा था, लड़खड़ा रहा था। उस व्यक्ति ने देखा ये मगर पानी नहीं पीने दे रहा गौ माता को, बछड़े को, क्यों ना इसको मार दिया जाए। लेकिन ध्यान आया कि मैंने गुरुदेव के सामने संकल्प किया है अब हिंसा नहीं करूंगा, पर अगर इसकी हिंसा नहीं करता हूं तो गाय मरेगी, बछड़ा मरेगा प्यासा, आसपास कहीं पानी नहीं। उसने सोचा यार जैसे 70 वैसे ही 72, इतने मारे हैं, एक और सही, पर इसको तो मार ही देते हैं। गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, और महाराज पीछे से गया हो, वो गाय की ओर जा रहा था, वो उसके पीछे, वो ही डंडा उसने उसकी खोपड़ी में वो दिया कि चित्त हो गया, मर गया। मरा। गाय और बछड़े ने जैसे पानी पिया, उस सोटे में अंकुर निकल आए, पत्ते निकले, देवता को। अनेक वर्षों तक नाम जपने के बाद भी अंकुर नहीं निकला, लेकिन उसको मगर को मारते, गाय के पानी पीते, क्योंकि पारहित बस जिनके मन माही, तीन कहाँ जगत दुर्लभ कछु नाही।
प्रभु राम आगे बढ़ते हैं, शबरी से भेंट होती है। शबरी, नवधा भक्ति, ये सब चरित्र तो विस्तृत हैं। साधक को पहले कष्ट उठाना पड़ता है। शबरी ने बहुत कष्ट उठाए। घर से जब ये निकली थी दुखी होकर के, मार्ग में से बहुत कष्ट हुए। हमारे गुरुदेव एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, बोले लड़की जब कान छेदाती है, नाक छेदाती है तो रोती, और जब हीरे की लौंग पहनती है और डायमंड के कर्णफूल पहनती है तो फिर कितनी खुश हुआ करती है देख देख। पहले कान नाक छेदाने में पीड़ा हुई और बाद में आभूषण पहनने में खुशी हुई, शोभा बढ़ गई। इसी तरह साधक जब साधना की ओर चलता है तो प्रारंभ में उसको कष्ट होता है, कष्टों से विचलित ना हो तो अंत में आत्म साक्षात्कार, परमात्मा के दर्शन होते हैं, जीवन सफल हो जाता है। भरतलाल जहां जहां घूम रहे थे 5 दिन चित्रकूट में, तो सकल सुमन में मारकी ने कोमल चरण चलत बिनु पन्ही, भई मृद भूमि सकुच मन मन। पहले छाले पड़े पैरों में, आपने सुना भरत नहीं, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश कर जाती। लेकिन बाद में प्रकृति ने भी देखो सेवा शुरू कर दी। भाई मृदु भूमि कोमल चरण चलत बिनु पनी, नग्न पद भ्रमण कर रहे हैं, और पृथ्वी भाई मृदु भूमि सकुच मन मन। सकल सुमन में मारकी में चल चलत बयाई त्रिविध सुख ले। सारा रास्ता पुष्पों से पट जाता था जहां भरत जा रहे थे, कष्ट न। प्रकृति भी, माया भी आपका साथ देगी जब आप वास्तविक रूप में ईश्वर की ओर चल पड़ो। प्रारंभ में कष्ट जरूर हो, प्रारंभिक कष्ट से जो विचलित हो गया वो गया, कहीं का नहीं रहा। हमारे गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज एक बात और कहते थे, वो कहते थे कि मोम के घोड़े पर बैठ के जलती होली जो पार करेगा वो प्रियतम को प्राप्त करेगा। वृंदावन मोम, मोम समझते हैं, पिघलती है। मोम के घोड़े पर बैठ के और जलती होली को जो पार कर जाए वो ईश्वर को प्राप्त करे। कहने का मतलब यही, ऐसा नहीं है कि तुम भी मोम के घोड़े बैठ के होली लागने लगो। उसका संकेत यह है कि तुम कष्ट सहने के लिए तैयार रहो, और कष्ट मिले भजन करते तो परवाह नहीं करो, भविष्य तुम्हारे लिए मंगलमय, भविष्य मंगलमय। पाप का प्रारंभ सुखद है और भजन का प्रारंभ दुखद है। पाप पहले सुख देता है, बाद में सब हर लेता है, और भजन पहले दुख देता है और बाद में ईश्वर से मिला के तुम्हारा बेड़ा पार कर देता है। ये बात तो प्रारंभिक दुख अगर तुम झेल गए तो आगे पहुंच गए। चराई बेटी चरण वही मधु विदती वेद भगवान। अष्ट हनुमंत लाल जी का थोड़ा सा चरित्र आपको। शबरी को राम मिले, बड़े बड़े ऋषियों के यहाँ नहीं गए, लेकिन शबरी के यहाँ गए। ताहि दे अगति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी के शबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समझ जिय भाए, मुनि के बचन समझ जिय भाए। शबरी की मुक्ति, नवधा भक्ति, ये सब व्याख्या का समय नहीं। हनुमंत लाल जी देखो, हनुमंत लाल जी हैं संत, और सुग्रीव हैं जीव, और बाली है कर्म। समझो इस बात को थोड़ा। और हनुमान चालीसा तो प्राय सबको याद ही है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए, और तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। क्या हुआ? हाँ, लंकेश्वर भय सब जग जा। संत जब भगवान राम से हनुमान जी मिले
और भगवान राम ने उनको अपनी प्रेमा भक्ति और सही परिचय दिया, ये कहते हो कि सुन कप जिय मानस जन ऊना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। क्या चाहिए वर मांगो। तो हनुमान जी कहते हैं नाथ शैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव तेहि सन नाथ मयत्री कीजे और दीन जानते अभय करी। जरा ध्यान से सुने बात। लिए दो जन पीठ चढ़ाई, क्या समझा? हनुमंत लाल जी ने भगवान राम लक्ष्मण को कांधे पर बैठा ला और बीहा रास्ता पार करते हुए सुग्रीव के पास ले आए और अग्नि की साक्षी में दोनों का संबंध जोड़ दिया। संत और गुरु क्या करते हैं? यही तो करते हैं। क्या हमारे आत्मानंद जी महाराज 1 वर्ष क्या 1.5 वर्ष हो गया होगा हमारे पीछे लगे। संत है ना, आप लोगों के साथ अपनापन है। आप चल के सुनाइए, आप चल के सुनाइए, आपसे लोग सुनना चाहते हैं। भाई हमने दूसरे को समय दे रखा है, अच्छा मैं उनको जाके मनाऊंगा। गए यहाँ से पानी पर, उनको मनाया भैया जैसे भी हो। इस बार कथा हनुमान जी दोनों को पीठ पर चढ़ा के सुग्रीव के पास लाके मित्रता जोड़ दी। ये संत भी ला करके संतों को और आपका भगवान से नाता जोड़ते रहते संतों को। भगवान की संत समाज की जब घर द्वार छोड़ दिया, बाल बच्चे छोड़ दिए तो दौड़ने की क्या जरूरत हो? तो एकांत बैठ के भजन करना। नहीं नहीं, अपना उद्धार हो, साथ में सबका उद्धार हो। तरन तारन नैतान विहाय कृपणान विमुक्ष एको। भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक है। नैतान विहाय कृपणान विमुक्ष एको। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा चलो बैकुंठ ले चले। तो प्रहलाद कहते प्रभु मैं नहीं जाना चाहता। ध्रुव ने कहा प्रभु हमें ले चलो। तो ना भगवान विष्णु ने कहा कि अभी नहीं, कुछ दिन राज्य कर लो फिर ले चले। और नरसिंह भगवान स्वयं प्रहलाद से कह रहे हैं कि चलो हमारे साथ बैकुंठ। और प्रहलाद कहते हैं मैं नहीं जाना चाहता। क्यों? भगत शिरोमणि उन्होंने कहा प्रभु अगर मैं अभी चलूंगा तो अकेला चलूंगा और कुछ दिन यहाँ रह जाऊंगा तो आपका प्रचार कर करके लाखों को आपका भगत बना के लाखों को बैकुंठ लेके आऊंगा, इसलिए मैं छोड़ जाऊंगा, अभी छोड़ जाऊंगा। मैं अकेला बैकुंठ जाना नहीं चाहता। नैतान विहाय कृपणान विमुक्ष। ये जो संसारी लोग आपसे विमुख हो रहे हैं, पत्नी पुत्र और परिवार की ममता में रात दिन पिसे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इन सबको मैं आपकी भक्ति सिखाऊंगा और सबसे भजन करा के अंत में सबको लेके साथ आऊं। ये तारन तारन कहलाता है। हनुमान जी महाराज का जीवन। लिए 2 जन पीठ चढ़ाई और पावक साखी देकर जोरी प्रीत। हनुमान जी ने सुग्रीव और राम का की मित्रता जोड़ दी, स्थापित करा दी। क्या सुंदर बातें हैं ये सब। सुग्रीव जीव है और राम ईश्वर है और हनुमान जी संत हैं। संतों का और क्या काम है? कोई बेटी बेटा भी आए ना, कोठी कार मकान तो सब छोड़ करके गए। अब इनका लक्ष्य यही रहता है कि जीव और ब्रह्म का संबंध जुड़ जाए, जैसे हमारा जुड़ गया है। ऐसा संतों का भाव होता है, संबंध जोड़ते हैं। अब देखिए संबंध जोड़ने के बाद अब बाली को मरवाते हैं। बाली है कर्म, कर्मों को भगवान ही मिटा सकते हैं। हमारे जो दुष्कर्म हो चुके हैं, जो हमें दुख दे रहे हैं, वो दुख देने वाले कर्मों का नाश कौन करेगा? भगवान ही करते हैं। तो भगवान ने कहा कि सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण में मार दो। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरे नहीं बचे। और एक ही बाण में मारा बाली। एक बाण का क्या मतलब है? इसका भी आध्यात्मिक पक्ष है कि जिसकी एक वृत्ति रहती है, जिसका एक मन रहता है, जिसका चिंतन बराबर एक सा बना रहता है, उसके कर्म संचित क्रियमाण प्रारब्ध सब नष्ट हो जाया करते हैं। एक बाण का एक मधुर संकेत है। सुन सुग्रीव मारी हो बाली, वृत्ति एक होनी चाहिए, एक वृत्ति निरंतर प्रभु का चिंतन चलता रहे, वो एक वृत्ति कहलाती है, एक मन कहलाता है। हम लोगों का जो मन है ना, तो बहुरूपिया है।
कथा में आएगा तो भगत बनना चाहता है, और जब ये टीवी देखेगा, पिक्चर देखेगा तो एक्टर बनना चाहेगा, और धनवानों की कोठियां देखेगा तो धनवान बनना चाहेगा। ये गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है मन हमारा। अगर ये रंग न बदले और एक ही वृत्ति बन जाए प्रभु चिंतन की, तो तुम्हारे प्रारब्ध संचित क्रियमान सभी पाप प्रभु नष्ट करते हैं। सुग्रीव राज सुख पा करके भूल गए भगवान को। 4 महीने भगवान पर्वत पर रह रहे हैं चातुर्मास, सुग्रीव महलों में रह रहा है, और एक दिन भी मिलने नहीं गया। क्या 10 दिन 15 दिन बाद पुत्र बाहर से आ रहा है, तो माता पिता पत्नी सब एयरपोर्ट पर लेने जाते हैं, स्टेशन पर लेने जाते हैं, क्योंकि 15 दिन का वियोग हुआ। और गुरु आ जाए, 7 दिन रह जाए, एक आध दिन कभी आएगा और यही कहता रहेगा कि क्या करें, हमें पता नहीं लगा, या मजबूरियां थी। बहाने बहुत सारे हो जाते हैं। जिससे तुम्हारा प्यार होता है महाराज, कहीं भी हो फिर तो दौड़ के व्यक्ति पहुंच जाता है। प्रेम में देरी और दूरी नहीं होती है, कितने ही दूर हो प्रेम प्रियतम, दौड़ के जाए। जरा ध्यान दो बात को। 4 महीने बीत गए और 4 किलोमीटर भी नहीं था जहां राम रह रहे, पहाड़ पर आंधी वर्षा तूफान, और सुग्रीव महलों में ऐश कर रहे। भगवान राम ने कहा कि सुगरी बहु सुधि मोरी बिसारी, अरे सुगरी बहु सुधि मोरी बिसारी, के पावा कोश राजपुर नार। पावा कोश राजपुर नारी। ये माया भगवती बड़ी प्रबल है सज्जनों। राम ने ही राज दिलाया, राम ने ही पत्नी छीन ली थी बाली ने, वो दिलाई, तारा दिलाई, सारा सुख भगवान राम ने दिया सुग्रीव को, और सुग्रीव ने राम को बोला। हम सुग्रीव से कम नहीं हैं, हम भी वैसा ही। जब हमें सुख मिलता है तो हम सुखदाता को भूल जाते हैं। जब हमें सुख मिलता है तो हम अच्छा, जब तक बाली नहीं मरा था तब तक सुग्रीव क्या कह रहा था? ध्यान से सुनो भाई। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। धन बल परिजन सुख सम, ये सब राम भगत के बाधक नहीं, ये सब राम भगत के बाधक। पहले लोग नाम जपते रहे, और जब नोट आ गए तो नाम की जगह पर नोट गिनना शुरू कर दिया, फिर नाम छूट गए। नाम जपने का फल मिले नोट, और नोट मिलने का फल हुआ कि राम ही को छोड़ दिया। अब नोट गिने कि नाम जपे। सावधानी ये है कि सुख मिलने के बाद भी सुखदाता को हम भूलना, ये सावधानी। अगर हम सुखदाता को न भूलें तो हमारा सुख कभी छिन नहीं सकता। और एक बात और सुन लो, जो भगवान सुख देता है वो सुख ले भी सकता है, छीन भी सकता है। भगवान राम ने साफ कह दिया कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से कल मैं सुग्रीव को मारूंगा, अगर कल तक मेरे पास नहीं आया। सुग्रीव सुध मोरी बिसारी, पावा कोश राजपुर जही सायक मारा मैं बाली, तेही सर हतों मूढ़ का। अगर सुग्रीव आज नहीं आया कल मारूं। राम झूठ बोलते हैं। सुग्रीव ने सुना, चुपके से उठे और जा पहुंचे सुग्रीव के पास। सुग्रीव तो खा पी करके मस्त, पत्नियां मिली हैं, राज मिला है, और मत वाले मसनत से टिके हुए पड़े हुए थे।
अरे आओ हनुमंतलाल जी, आओ भाई, कई दिनों बाद दर्शन हुए, सुनाओ सब ठीक है ना? उन्होंने कहा ठीक नहीं है सरकार, बे ठीक है। क्या बे ठीक है? बोले तैयारी कर लीजिए आप। क्या तैयारी कर लें? बोले बाली जहाँ गया है वहां जाने की तैयारी कर लीजिए। अरे आप तो उठ के बैठ गया, घबरा गया। हाँ बाली गया हूं? बोले हाँ, राम की प्रतिज्ञा है, राम झूठ नहीं बोलते। जिस बाण से राम ने बाली को मारा वही बाण आपके लिए रखा हुआ है और कल चलेगा आपके। सो पसीना निकल आया, कांपने लगे। हनुमंत लाल, मेरा अपराध है, मैं मानता हूं, विषय मोर हर लीनो ज्ञाना। ये छोटी छोटी बातें शास्त्रों में, विषय मोर हर लीनो ज्ञाना, नाथ विषय सम मद कछु नाही। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन क्षोभ करे क्षण मन। शराबी की शराब तो उतर जाती है, रात को पिए प्रातः काल उतर जाएगी, लेकिन ये विषय का जो मद है, नशा है, ये 24 घंटे चढ़ा है। विषयों में सबसे बड़ी कमी यही है कि वो भगवान की ओर जाने नहीं देंगे, वो अपने प्यारे का चिंतन कराते रहेंगे तुमसे। भाई दोपहर को रोटी खा ली तो शाम तक के लिए तो रोटी भूली रहती है नहीं, पर संसार के विषयों से जो जुड़ा है उसका मन 24 घंटे अपने प्यारे से जुड़ा रह जाएगा। मन एक ही है, चाहे संसार की याद करो या भगवान को। विषय मोर हर लीनो ज्ञान, विषय से ज्ञान के नेत्र बंद हो जाते हैं तो संसार याद रह जाता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि पहले तुम इंद्रियों को विषयों से मोड़ो, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्ष। पहले इंद्रियों को विषयों से मोड़ो, फिर मन अपने आप परमात्मा से जुड़ जाए। सुग्रीव में विशेषता यह है कि वो अपनी कमजोरी छुपाते नहीं, ज्यादातर लोग अपनी कमजोरी छुपा लिया, उन्होंने साफ कह दिया कि विषय मोर हर लीनो ज्ञान। लेकिन हनुमंत लाल जी, आप संत हो, आप ही बचाओ। संत सोए व्यक्तियों को जगाने आते हैं। संसारी लोग शराब पिए रहते हैं हमेशा। एक बड़ा अच्छा श्लोक है, पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा मनमुक्त भूतम जगत। ये सारा जगत मोह रूपी मदिरा पी के पागल बना बैठा, नाशवान पदार्थों को नित्य मान के दौड़ रहा है और नित्य परमात्मा को भूल गया है, जीती बाजी हारने जा रहा है। करोड़ों करोड़ वर्ष बाद एक बार मनुष्य का चोला मिलता है। क्या? आकर 4,84,000 योनि भ्रमत है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर परेरा, काल कर्म स्वभाव गुण खेरा, कबहु के कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु। करोड़ों वर्षों बाद एक बार नर चोला मिलता है, करोड़ों करोड़ वर्ष। कुकर शुकर कीट पतंग पशु पक्षी वृक्षादि बनते रहो, और भगवान नर चोला इसलिए देते हैं कि भजन करके नारायण बन जाओ, नारायण को प्राप्त करो। और जब जीव प्रमादी होकर संसार की ओर ही दौड़ता रहता है, ईश्वर को भूल जाता है, तो संतों को पीड़ा होती है। संत कहते हैं जिंदगी क्यों खराब करते हो भैया, नया कुछ क्या है बताओ? वही पुरानी पत्नी, वही पुराना पति, वही दाल चावल सब्जी, वही चाय, वही सुबह, वही दोपहर, वही शाम, नया क्या है? अच्छा भाई, आपका दिल्ली का रिंग रोड है और एक व्यक्ति 10-20 वर्षों तक चले पर रिंग रोड ढूंढना छोड़े तो कहां पहुंचेगा? 10 वर्ष 20 वर्ष चलता ही रहे पर रिंग रोड न छोड़े तो दिल्ली का दिल्ली में रहेगा, कहीं और पहुंच जाएगा। हम लोग भी अपने रिंग रोड में ही चल रहे हैं, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे पुत्र, मेरा मकान, मेरी दुकान, बस एक रिंग रोड हमने बना लिया है, घेरा बना लिया है, और उसी में सारी जिंदगी हम चलते रहे, चलते तो रहे सारी जिंदगी, लेकिन रहे जहां के तहां, आगे कुछ नहीं बढ़ पाए। थोड़ा आगे बढ़ो। हनुमान जी को आगे किया और पीछे सुग्रीव। क्या? आगे कह हनुमंत लीना, आगे कैसे किया?
यह भी एक संकेत है कि आपका मार्गदर्शक कोई संत होना चाहिए। आपके मार्गदर्शक वो लोग हैं जो स्वयं अंधे हैं, जिन्हें रास्ते का पता ही नहीं। अंधेन नियमाना यथांधा, क्या स्मृति उपनिषद का वचन है, अंधे की सौटी अंधे ने पकड़ रखी, परिणाम क्या होगा भैया? दोनों गिरेंगे कुएं में, गिरें। अंधेनो नियमाना यथांधा, जो तुम्हारे साथी हैं, किसी को जीवन के लक्ष्य का पता है, बोध है, वो खुद ही अंधे हैं, तुमने उनके हाथ पकड़ रखा है, जाओगे तो किसी संत को अपना मार्गदर्शक बनाओ। अगर संत को मार्गदर्शक बनाओगे तो क्या करेगा? सीधे ईश्वर के पास ले जाएगा। देखो सुग्रीव को हनुमान जी कहाँ ले जा रहे हैं? बोलो भाई, राम के पास ले जा रहे हैं। जीव राम से विमुख पड़ा हुआ है, सुरा सुंदरी, संत जगाते हैं। ये संत लोग क्या कर रहे हैं? इन्हें रोटी और लंगोटी के सिवा क्या चाहिए? दौड़ रहे हैं। और जब ये हाउसफुल देखते हैं ना इतने लोगों को, तो इनके दिल में बड़ी शांति होती है। चलो इनको रास्ता फिर दिखाई दे जाए। सुग्रीव जा पहुंचे राम के समीप, आगे हनुमान जी और पीछे सुग्रीव। जैसे हनुमान जी ने प्रणाम किया, राम मुस्कुराए, आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया। इसी बीच में सुग्रीव ने भी प्रणाम कर लिया। संत के कारण सुग्रीव जी का भी कल्याण हो गया। वृंदावन संतन संग प्रभु लागई मीठा, संतन संग प्रभु पग पग दीठा। संत का संग ले लो। आज जिनके भी जीवन में विशेषता दिख रही है वो सत्संग, संतों के संग से ही। हम लोग जो कुछ भी हैं संतों का प्रसाद है, बस इतना ही समझिए। हमारे परिवार की माली हालत सुदामा जैसी थी और आज मौज है, मौज हर तरह से। शारीरिक दृष्टि से भी स्वस्थ हैं, पारिवारिक दृष्टि से निश्चिंत हैं और सब चल रहा है। बस एक ही इच्छा रहती है, बस एक इच्छा रहती है हमेशा, क्या? सारे के सारे लोग भगवान के भगत बन जाएं। बोलो सिया भगवान की जय। ये अंदर इच्छा है। सब भजन में लगे, सब भजन में लगे, क्योंकि भजन करने से जो शांति मिलती है, सुख मिलता है, और कहीं नहीं। सुग्रीव जी ने अपनी कमजोरी प्रकट कर दी। बोले प्रभु आपकी माया प्रबल है, मैं जीव हूं, भूल गया। ये 3 दोषों से जो बच जाए वो राम कहलाएगा।